दोस्तों नमस्कार। प्राचीन काल से ही भारत का गौरवशाली आध्यात्मिक इतिहास रहा है, जिसके आधार पर ही भारत ने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया और विश्व गुरु की ख्याति भी प्राप्त की। अगर वर्तमान समय में वैश्विक परिदृश्य पर नजर डाली जाए तो मानव जाति ने विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास करके तमाम सुख सुविधाएं तो बटोर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद आज पूरा विश्व भयंकर युद्ध जैसी त्रासदी में लगातार झुलस रहा है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो विश्व की आध्यात्मिक राजधानी माने जाने वाले हमारे देश में भी समाज के विभिन्न तबकों में असंतोष और आपसी संघर्ष चरम सीमा पर है। इसी प्रकार देश की नीतियां तय करने वाले राजनैतिक क्षेत्र में भी समाज के प्रति सेवा भाव एवं नैतिकता में पतन दिखाई पड़ता है। दोस्तों, युवाओं को किसी भी देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन आज देश के उसी युवा वर्ग का फिल्मों द्वारा समाज में फैलाई गई नशावृत्ति और अश्लीलता के दलदल में फंसकर नैतिक पतन हो रहा है। वहीं शिक्षित समाज होने के बाद भी जातिगत भेदभाव व अमीर गरीब का भेदभाव देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार के कारण प्रशासनिक स्तर पर भी नैतिक मूल्यों का बहुत अधिक पतन हो चुका है, जिस कारण से आम नागरिक को बहुत ही संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आध्यात्मिक मार्गदर्शन से समाज को दिव्य राह दिखाने का दायित्व रखने वाले विभिन्न पंथों एवं धार्मिक समुदायों में भी एक दूसरे के प्रति द्वेष एवं कट्टरता की भावना बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ शिक्षित समाज होने के बावजूद भी धार्मिक पाखंडवाद निरंतर बढ़ ही रहा है। ऐसे विकट हालातों में भी सोशल मीडिया व अन्य मंचों पर कई धार्मिक पंथ एवं संस्थाएं अपनी आध्यात्मिक विचारधारा के द्वारा देश दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने का दावा करते दिखाई देती हैं, जहां वे अपनी अपनी धारणा अनुसार उस परिवर्तन में माध्यम बनने वाले किसी न किसी संत, महात्मा, नेता अथवा महापुरुष की महिमा कर रहे होते हैं। उन्हीं दावों में से एक कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का भी अपना दावा है। अपनी विशेष आध्यात्मिक विचारधारा को लेकर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी न केवल सोशल मीडिया बल्कि ग्राउंड लेवल पर बड़े ही जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। संत जी के अनुयायियों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमेश्वर के अंतिम नबी अर्थात संदेशवाहक हैं, जिनके लिए नास्त्रेदमस, जय गुरुदेव, रामदेव जी पीर जैसे देश विदेश के अनेक भविष्य वक्ताओं एवं संत महात्माओं ने बहुत पहले ही संकेत कर दिया था। संत जी के शास्त्र प्रमाणित आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित होकर करोड़ों लोगों ने तमाम सामाजिक बुराइयों, गलत परंपराओं और कुप्रथाओं को त्याग कर एक स्वच्छ एवं आदर्श समाज की नींव तैयार की है। भ्रष्टाचार, चोरी जारी, नशावृत्ति, जातिवाद, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों से पूर्णतः दूरी बना चुके संत जी के अनुयायियों का आचरण अन्य समाज के लिए भी मिसाल बन रहा है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में ही देश में सभी प्रकार के आपसी संघर्ष व असंतोष का अंत होगा और केवल एक मानव धर्म को मानने वाले आदर्श समाज का निर्माण होगा। इसी आध्यात्मिक ज्ञान के प्रभाव से आने वाले समय में भारत पूरे विश्व को शांति एवं सौहार्द की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करेगा और पुनः विश्व गुरु की अपनी ख्याति भी प्राप्त करेगा। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के इन्हीं दावों और उनके आध्यात्मिक मिशन के उद्देश्य को नजदीक से जानने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए हमारी ये खास पेशकश। संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य ये है, वे पूरी दुनिया को सतभक्ति देकर उनको मोक्ष दिलाना चाहते हैं। मैं लक्ष्मण जी से यहाँ पर सिर्फ ये बात पूछना चाहता हूं कि अगर हम लोग बात करें अभी वर्तमान में पूरे भारत के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज जी से सब लोग नहीं जुड़े हैं, और वहीं यह लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया को सतभक्ति प्रदान होगी और वो मोक्ष की ओर बढ़ेंगे, तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी का इसमें काफी कमी नजर आती है। अभी जो संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, जो भक्ति है, वो बहुत ही तेजी से भारत नहीं पूरे विदेशों में तूफान की तरह फैल रहा है।
और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो संत जी का जो सत्संग होते हैं वो गांव लेवल, तहसील लेवल, जिला लेवल पर सत्संग होते हैं। और जो संत जी के अनुयायी हैं वो पुस्तकों का प्रचार बहुत तेजी से कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि हर इंसान को ये शास्त्र प्रमाणित पुस्तक जो हमारे गुरु जी की है, ज्ञान गंगा, जीने की राह, कबीर परमेश्वर, बहुत सारी पुस्तकें हैं, हिंदू साहिबान नहीं समझे, वेद गीता पुराण, ये हम हर इंसान को दें, वो उसको पढ़े, वेद गीता से मिलान करे और इस ज्ञान को समझे। तो बहुत ही तेजी से परमात्मा का तत्व ज्ञान का प्रचार हो रहा है। साथ में नेपाल सहित भारत के 10 सतलोक आश्रम में बड़े बड़े समागम, भंडारे हो रहे हैं और साल में लगभग 6 विशाल भंडारे होते हैं। तो उसमें भी निमंत्रण दिया जाता है पूरे भारत में और विश्व में भी कि आप इस धार्मिक भंडारों में आए, इसका लाभ उठाएं, सत्संग सुने। और जो हमारे गुरु जी का सत्संग साधना टीवी पे, पॉपुलर टीवी पे, श्रद्धा एमएस चैनल पे, सत्संग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये ज्ञान बहुत तेजी से फैल रहा है और परमात्मा के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। जैसे आपने कहा कि आप बात कर रहे हैं विश्व लेवल की, तो जिस परमेश्वर ने, जिस पूर्ण परमेश्वर कबीर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करने में उसको क्या समय लगा, और वही कबीर परमेश्वर जी 600 साल पहले जब आए थे तो उस समय तो ना तो कोई मीडिया था, ना कोई इतने साधन थे, ना कोई इंटरनेट सुविधाएं थी। उस समय 64 लाख शिष्य थे, 1000 जगह प्रकट हो जाते थे, प्रकट होकर के और तत्व ज्ञान का संदेश देते थे कबीर परमेश्वर जी। लेकिन मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 600 साल पहले जो परमेश्वर 1000 जगह प्रकट होते थे, उससे भी बड़ा चमत्कार हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। यहाँ पर आपने जो ये बात करी है कि संत रामपाल जी महाराज कई जगह पे एक साथ ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से, और एक टीवी में जब सत्संग चलता है तो पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरा संसार देख रहा है। उस समय तो 1000 जगह कबीर परमेश्वर खुद प्रकट होते थे, और अब इस समय अगर देखें, बात करें तो एक जगह से संत रामपाल जी महाराज पूरे वर्ल्ड में अपना तत्व ज्ञान टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं और लोग उसको समझ रहे हैं। और इस ज्ञान को हमारे गुरुजी कहते हैं कि आप चमत्कार से अगर जुड़ोगे परमात्मा से तो छोटी मोटी घटना होती है, आप परमेश्वर को छोड़ दोगे। लेकिन अब परमात्मा क्या है, उस काल को मौका नहीं देना चाहते कि जीव कोई भटकाए। तो परमात्मा तत्व ज्ञान को समझा करके, प्रमाण दे करके फिर उसको भक्ति करा रहे हैं, सत्य भक्ति। तो फिर जब ज्ञान समझ जाएगा और उसको ये समझ में आ जाएगा कि पूर्ण ब्रह्मता कबीर साहिब जी है और पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज है, और इस सत्य भक्ति से मर्यादा में रहकर भक्ति करने से ही लाभ होगा, तो भक्ति छोड़ेगा नहीं, सत्य भक्ति करेगा और पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होगा। तो ज्ञान बहुत ही जल्द और तेजी से संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान विश्व में फैल रहा है। लोग बहुत जुड़ रहे हैं, सतलोक आश्रमों में आ रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा का आदेश है, वचन है कि पूरे विश्व में ये भक्ति होगी, ये ज्ञान होगा। और सब ने देख लिया, पूरी बकवाद करके, बड़े बड़े महल बना के उसमें सारी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं प्राप्त करके, लेकिन मानसिक शांति नहीं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? समुद्र के किनारे नंगे लेटते हैं, एक लंगोटी बांध के, लड़की भी और औरत भी और मनुष्य भी, वहाँ शांति खोजें। फिर वो सारियों में डले डोए महल बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, उनने शर में मारोगे जब उनमें शांति है ही नहीं। हमने देखा एक बार गोवा में चले गए, गोवा स्टेट है, वहाँ सत्संग करने गए, वो स्थान भी उस समुद्र के किनारे से ही मिल गया हमने सत्संग का।
घूमने के लिए वहाँ चले गए, समुद्र देखने के लिए। हम देखें तो वहाँ बाहर के दूसरे देश के लड़के और लड़कियाँ एक कच्चा कच्चा पैरे पड़े उस रेत में। अरने कहा शांति है, फिर वो क्या, वो बनाए बैठे महल, वो वहाँ शांति नहीं है तो वो किस लिए सारा जीवन खो दिया उन पर। शांति जब ऐसे ही है, शांति यहाँ जो थोड़ी बहुत जो वैसे तो यहाँ शांति नाम की चीज़ नहीं, लेकिन अधिक दुख से थोड़ा सा सुख हो जाए हम उसको शांति मान लेते हैं। तो हल्का होने से ही बनेगी, इन बकवादों को त्यागने से शांति मिलेगी। और इस भक्ति में जो ज्ञान आवेगा, अब तो लूटा खसटी लग रही है, कोठी बना लो, बंगला बना लो, लूट लो, रिश्वत ले लूँ, नो मिला दूँ, मेरे कर्म बिगाड़े, किसके लिए? कल मृत्यु हो जाएगा, दामने अंडेगा, बताओ लूटे लाटे रह गए सारे यहीं पर, और पाप कर्म साथ चले गए तेरे। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे जो सारे जो खुरापात भरे हैं ना, इस खती खत्म हो जाएंगे और सबकी निर्मल बुद्धि होगी। अब हमने परंपराएं बिगाड़ के एक दूसरे ने देखा सेठ बनना चाहते हैं, चाहे कोई तरीका अपनाना पड़े। जब हमारी रिक्वायरमेंट ही मिनिमम हो जाएंगी सबकी, फिर हमने क्या जरूरत से ज्यादा धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। तो इस प्रकार ये सारा एक ढांचा जो बिगड़ा हुआ, समय अवश्य लगेगा। बुद्धिमान समाज है, दास देख रहा है, बहुत सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं दास के इन वचनों को, क्योंकि सबको आवश्यकता है इसकी। अब जैसे प्रश्न चल रहा कि आप जी अब पूरे विश्व में जाएगा, ये सभी भक्ति करा करेंगे। जो पार होगे वो तो इस समय में अरबों खरबों की संख्या में सतलोक जाएंगे, ये सत्कर मान लेना, अरबों खरबों की संख्या में। और इसी भक्ति को करते करते और मूढ़मती जो पार नहीं हो सके यही रह गए, तो उनकी बहुत ज्यादा इस यथार्थ भक्ति साधना से बहुत ज्यादा भक्ति बन जाएगी और वो यहीं रह जाएंगे। काल पकड़ लेगा, जैसे सेठों को, साहूकारों को और बदमाश लूटते हैं। तो ये निरंजन जो है काल, ये बदमाश विलियन है, ये खलनायक है। इनको ले जाएगा ऊपर, सबसे ऊपर होटल में, वहां इसने ब्रह्मलोक के अंदर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकैलोक बना रखे। तो इनके सभी, और जैसे प्रथम मंत्र आपको दिए जाते हैं इन कमलों को खोलने के, इन देवताओं के, तो इनकी कमाई इनके लोकों में बर्बाद करवाओगा। अपरमात्मा जब आप वहां कोई याद करेगा, गलती कर गया जो प्राणी, तो फिर उसके साथ ऐसी बीतेगी। फिर वहां भी अगर ये गुण याद आ गए भगवान के, मैं तो गलती कर गया, बहुत नाश कर दिया, मैंने तो अपना जीवन बैठा दिया, तो फिर वहां से भी छुड़वा लिया होगा भगवान, और फिर मनुष्य जन्म दे देगा, आपकी शेष पूंजी बची रह जाएगी। इतना दयालु है। अब करेगा वो, अब इस समय में, और इससे पहले जो पिछले जन्मों में कोई गलती हुई थी उनको सटोक कर दिया परमात्मा ने। जैसे पहले भी सार नाम मिला बहुत, जब पहले कलयुग में कभी यही आता समय, तो उसमें जो रह गए पार नहीं हुए, और यूं समय बीत गया, और फिर उनका कोई याद आया तो उनको सटोक कर दिया भगवान ने। वहां यह एक मिनी सतलोक है भगवान का अलग से, और उनको रखा हुआ सुरक्षित, उनकी पूंजी नाश नहीं होने दी। अब आपके घरों में आपके जो संतान, पोता पोती, दोता दोती जो आएंगी, जो नाम ले रहे हैं, उनके घरों में वो पुण्यकर्मी प्राणी आएंगे जिनकी शेष भक्ति रह गई थी गलती से। अब उनके इतने अच्छे कर्म होंगे, जन्म से उनको सतभक्ति मिलेगी, वो तो एक का जन्म में पार हो जाएंगे। 101 पीढ़ी पार होगी, 101 पीढ़ी आपकी देख लो। अब जानते हैं पाखंडवाद क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। समाज में धार्मिक मामलों में फैले पाखंडवाद को जड़ से मिटाने के लिए क्या कदम उठाने होंगे, क्योंकि कोई तो पत्थर पूजता है, तो कोई तीर्थ स्नान को मोक्ष मानता है, वहीं कोई व्रत को, तो कोई पितरों की पूजा को मोक्ष मानता है। आखिर इस पाखंडवाद से समाज को कैसे बचाया जा सकेगा? आज के समय में मनमानी पूजाओं के नाम पर भक्ति का धंधा चल रहा है और
भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, जो कि सरासर भक्त की आस्था के साथ खिलवाड़ है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? आखिर कब तक भक्ति के नाम पर ऐसे लोगों को ठगा जाएगा? आइए जानते हैं। बहुत से संत इस दुनिया में हो चुके हैं, लेकिन कौन और कैसे इस पाखंडवाद को जड़ से खत्म कर सकते हैं? रामपाल जी महाराज का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि वे समाज से पाखंडवाद को समाप्त करना चाहते हैं। लक्ष्मण जी, कोई व्यक्ति किसी चीज को फॉलो कर रहा है तो हो सकता है कि वो चीज किसी दूसरे आदमी के लिए पाखंड हो, और हो सकता है कि ये व्यक्ति जो किसी चीज को फॉलो करता है तो पहले व्यक्ति के लिए कि वो पाखंड हो। तो आखिर आप इस पाखंडवाद को कैसे परिभाषित करते हैं? इसका पैमाना हमारे शास्त्र है, वेद और गीता। इस पैमाने से आप और हम समझ जाएंगे कि ये पाखंडवाद है और ये नहीं है। पाखंडवाद क्या है? वेद विरुद्ध कार्य करना, शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करना पाखंडवाद है। तो और यहाँ पे गीता भी तो कह रही है कि शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमाना आचरण करता है वो परम सुख शांति से वंचित रह जाता है, मोक्ष भी नहीं मिलता है। तो हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी है, वेदों के विरुद्ध काम नहीं करना। वेद गीता के अनुसार, सूक्ष्म वेद के अनुसार हमें भक्ति करनी है। ये तो आपने बता दिया कि पाखंडवाद ये है, पाखंडवाद क्या नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस पाखंडवाद को कैसे समाज से खत्म करेंगे? अगर हम लोग देखें, हाँ, वो ध्यान से हम लोग गौर करें तो सबसे अधिक भ्रष्टाचार अगर आपको नजर आएगा तो आपको धार्मिक रास्ते में नजर आएगा। हर व्यक्ति अपना एक अलग सिस्टम फॉलो कर रहा है और वो अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को ये बताता है कि जो भी वो कर रहा है वो सब कुछ सही है। कैसे आप दूर करेंगे इस पाखंडवाद को? अभी आपको पता होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी महाराज जी ने और उनके शिष्यों ने जितना भी ये आडंबर पाखंडवाद फैला रहे हैं उनको ऑनलाइन लिया हुआ है और जनता को जागरूक कर रहे हैं उनके शिष्य। क्यों? वो जनता हमारे भाई बहन ही तो है, वो दुश्मन थोड़ी है, हमारे भाई बहन है। और हम लोग उनको जाके समझा रहे हैं, उनको कह रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ज्ञान चर्चा के माध्यम से कि भाई आप हिंदू हैं तो हम भी हिंदू हैं, आप सनातनी हैं तो हम भी सनातनी हैं, हम भी आपके भाई हैं, दुश्मन नहीं। हिंदू भाई धोखे में, हिंदू भाई संभलो, इस तरीके के टैग ट्विटर पे आप आए दिन देख रहे हैं और नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे हैं। वो उनको जागरूक किया जा रहा है कि आप तत्व ज्ञान समझें, शास्त्रों से मिलान करें, सही क्या है गलत क्या है। गीता में कहा ना कि अर्जुन तेरे लिए करने वाले कर्म और न करने वाले कर्म क्या है, वो शास्त्रों, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इसके लिए आम जनता को जागरूक किया जा रहा है और जितने भी कथावाचक है वो जो भागवत कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, तो वो कोई प्रमाण ही नहीं दे रहे, जो मन में आया बोल दिया। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज हर चीज का प्रमाण दिखाते हैं, अपने सत्संग में शास्त्र दिखाते हैं। और अभी सतलोक आश्रम में जो समागम हो रहे हैं वहां हमारे एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी हम लगाते हैं हर सतलोक आश्रम में, वहां पे सारे शास्त्र रखते हैं और वहां पे कट आउट के माध्यम से भी जनता को समझाना चाह रहे हैं कि अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाए कि परमात्मा का ज्ञान क्या है। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, ज्ञान, सद्भक्ति से ये पाखंडवाद खत्म होगा। गरीबदास, ये वक्त जात है, मनुष्य जीवन का समय जाता, रोगे इस पैरे लू, इस समय न रोया करोगे जो सत भक्ति नहीं करी। और भक्ति कर रहे हो नकलियों के पास, वो भी रोएंगे क्योंकि वो यूजलेस है, कोई मंत्र नहीं, कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं उनका। तो वो अभी बात बिगड़ रही है। पुण्यात्माओं, काल ने घना जुल्म करवा रखा है हम आपके साथ। परमात्मा की चाह आत्मा को बहुत युगों से, जब से परमात्मा से बिछुड़ी है, लेकिन काल ने अपने ये दूत छोड़ रखे हैं कि ये मिसगाइड रखे, परमात्मा तक ना जाने दे और ही कई साधनाओं में उलझाए रखे। ये तो दयालु आते हैं, अपने समर्थता से हमें इस मार्ग को याद दिलाते हैं और इस पर दृढ़ करते हैं। ना काल इस पर होने ना दे। 100 मन में खरपतवार पैदा कर देता जब सत्ज्ञान सुनता है, और जब अज्ञान सुना करते नो आराम से बैठे रहा करते। जो भी कोई कहता सारी साची, और सत शुरू होती है तो ये झूठी लगती है, क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखे। अब साधना करते हैं तो गलत करते हैं,
क्या बताते हैं परमात्मा? प्रेत शिला पे जा विराजे पितरों पिंड भराई, बोर श्राद्ध खान को आए ये काग भये कलमाही। परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पे जा विराजे, भूत बन गए, भूत ये गलत साधना करके, और फिर पितरों पिंड भराई, फिर पिंड भरवाए, और बोर श्राद्ध खान को आए काग भये कलमाई। अपने आत्माओं ये श्राद्ध निकालते हैं, ये कहां से लिया इन्होंने ये जुगाड़? जबकि वेदों में मना है कि श्राद्ध नहीं निकालने चाहिए। ये भूत पूजाएं हैं, भूत पूजोगे तो भूत पढ़ोगे। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितर बन जाएंगे, देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के पास जाकर उनके नौकर लगेंगे, और मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त होगे। तो गीता जी में तो मना किया कि पितर पूजा, भूत पूजा ये 13वीं करनी, अस्थि उठानी, गति कराने के लिए गंगा में डाल कानी, ये सारी शास्त्र विरुद्ध साधना है, वेद विरुद्ध साधनाएं है, ये नहीं करनी चाहिए। ये हमारे धर्म गुरु इन नवगाटा जुड़वा रहे हमारा कि श्राद्ध निकालो, 17वीं 13वीं करो। अपना आत्मा परमात्मा कहा करते हैं, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बुढ़िया लेकर जागी अपने पोते या पोती ने, कहा गुड़गांव में आड़ी पे, अपने इष्ट धाम पर ले जाते हैं जहां पर भी, और वहां नाई बैठा होता है, और इन अज्ञानी धर्म गुरुओं ने हमारे को यह सलाह दे रखी है कि पहले बाल बच्चे के अपनी माता के ऊपर उतरवाने चाहिए इष्ट धाम पे। अब वह बुढ़िया जाती है पोता पोती ने लेकर, साथ में पुत्र वधू, और वहां नाई बैठा होता है। उसको जाकर के वह बुढ़िया कहती है कि रे नाई के भाई मेरे पोते के बाल काट दे। अब बाहर अगर 5 रुपया में काटता होगा ना नाई, उस इष्ट दाम पर 10 रुपये लेगा डबल। अब पता इसने मेरे बिना कोई काटनिया नहीं, इसके डबल तो लेगा। और फिर बुढ़िया न्यू कहेगी भाई काट दे जल्दी सी मोटे मोटे, और न्यू कहेगी बेटा देख रे भाई नाई के ध्यान रखिए, मेरे पोते का कच्चा सिर है, कदे इसका कैंची ना लग जा, धीरे धीरे देख, धीरे धीरे भाई। अब परमात्मा कहते हैं अपने लला के बाल उतरवावे, और इतनी चिंता कि कदे कैंची ना लग जइया, और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया। वो भी तो किसी का बच्चा था जो तो बलि चढ़ाने जा रही है, और अपने बच्चे का इतना दर्द कैंची भी ना छू जा। परमात्मा कहा करते जैसा दर्द आपना हो ऐसा जान बिराने। अब फिर वो बाल लेकर बुढ़िया क्या करेगी, उसमें मंदिर में चढ़ावेगी भगवान की मूर्ति पे, और वो बूढ़ा पुजारी बैठा होता है, वो उसी से में उठा के उनने और एक थैले में डाल देगा बोरी में, और जब वह बोरी भर जाएगी श्याम ने, उसने उठा के कुरडिया पे फेंक आवेगा, और कौन सा बैंक में जमा करा होगा उसने बाहर फेंकने उठा के ने। तो परमात्मा कहते तुम यही कटाओ और इन्हें यही फेंक दो, इसका कोई यूज नहीं, मूर्ख बना रखा, तुम्हारे धंधा खोल रहे हैं लोग। अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सत्य गुरु बिन कैसे सरिया। कच्चा पक्का भोजन बनावे फिर माता धोकने गैया, कच्चा पक्का भोजन बना के फिर माता धोकने गैया। उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया।